हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पॉलिनेटिंग एजेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट। पॉलिनेटिंग एजेंट। सबसे पहले पॉलिनेटिंग एजेंट होता क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट उसको हम बोलते हैं जो किसी भी चीज को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक है, उसको हम पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे एयर है या वाटर है कोई, यानी कि मीनिंग पॉलिन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं बेटा? ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ओके, पॉलिन ग्रेन्स जो हो रहा है वो क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसको पर्टिकुलर इस प्रोसेस को करने के लिए किसी ना किसी चीज की नीड होती है। मतलब नीड मीनिंग कि कोई ना कोई एक एजेंट क्या होता है? रिक्वायर होता है, जो कि इसको कैरी करके लेके जाएगा। तो वो एजेंट जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। वो वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, या कोई इंसेक्ट भी हो सकता है, या एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके बिहाफ पर हमने पॉलिनेटिंग एजेंट को दो में कैटेगराइज किया है। कितने में कैटेगराइज किया है? दो में कैटेगराइज किया है, टू टाइप्स में मेनली। टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। ठीक है, तो एबायोटिक एंड देन बायोटिक। तो नाउ लेट्स डिस्कस। यहाँ पे फर्स्ट वन एबायोटिक को हम डिस्कस करते हैं। एबायोटिक जो होता है बेसिकली बेटा, एबायोटिक के अंदर दो कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी आती है हमारी पर्टिकुलर एयर की और एक आता है वाटर। तो जो एयर के द्वारा हमारा क्या होता है? पॉलिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली। जो वाटर के द्वारा होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। ठीक है, तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉलिनेटिंग बाय एबायोटिक एजेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एबायोटिक एजेंट के बारे में। सिंपली इसके जो एबायोटिक जो हमारे पर्टिकुलर हैं, क्या जो भी प्लांट एबायोटिक के थ्रू क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं, उस तरह के जो फ्लावर्स होंगे वो कलरफुल नहीं होते हैं। फ्लावर्स आर नॉट कलरफुल। ठीक है, नॉट सेंटेड। नेक्टर ग्लैंड एब्सेंट होती है इनके अंदर। मीनिंग क्या है? जैसे कि सपोज करो किसी भी चीज को हमें अट्रैक्ट करना है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें किसी न किसी चीज की अपने अंदर एक कैपेबिलिटी होती है। या तो हमारे अंदर क्या होगी? फ्रेग्रेंस आएगी, या हम अपने फ्लावर वाले पोर्शन को क्या करेंगे? कलरफुल कर देंगे। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि मुसेंडा एक प्लांट है जिसमें कि उसकी एक पेटल जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है पर्टिकुलर। जैसे कि ये फ्लावर है, इसका ये हो गया हमारा सेपल वाला जोन। तो इसकी जो सेपल जो है ये दिखाई दे रहा है, ये पेटल्स हो गई इसकी कलरफुल पेटल्स। तो इसकी जो सेपल होती है दे आर मॉडिफाइड इनटू किसमें? पेटल में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? पेटल में। तो ये किसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको? मुसेंडा प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो चीज है आपका, ये मॉडिफिकेशन जो देखने को मिल रहा है, किसके लिए मिलता है? ये ताकि अट्रैक्ट कर सके किसी भी इंसेक्ट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह वर्क करता है। एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो वो हमें इनके अंदर जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर और वाटर के थ्रू क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। इस वजह से इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो मैंने लाइन लिखा है ये आपका नीट में स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज इसको आप याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। Colorful, not scented, and nectar gland are also absent.
ठीक है, तो इसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में ये क्या होता है, इस तरह के फ्लावर जो होंगे दे प्रोड्यूस enormous number of pollen grains. enormous number of pollen grains को भी क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि as there are chance phenomena and non directional, मीनिंग क्या है, यदि वो आ गया उस पर फिट बैठता है तो इट्स वेल एंड गुड, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। क्यों, किसके थ्रू हो रहा है, एयर और वाटर के। तो मेनली इसमें क्या होता है कि जो हमारे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं उनका ज्यादातर लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर इसमें लॉस ही होता है, किसका, पॉलन ग्रेन्स का। तो बेसिकली इसीलिए इस फिनोमिना को क्या कहा गया है, चांस फिनोमिनन या नॉन डायरेक्शनल फिनोमिनन। ओके, तो they produce enormous number of pollen grains as these are chance phenomena and non-directional। एक ये भी लाइन आपको याद रखनी है, चांस फिनोमिना एंड नॉन डायरेक्शनल for the NEET examination purpose। Okay, now next one क्या है, अभी जो मैंने बोला लॉस ऑफ pollen grains, मैक्सिमम लॉस ऑफ pollen grains इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। तो there is a great chance of loss of pollen grains। ओके, तो मैक्सिमम लॉस जो हो रहा है किसमें देखने को मिलता है, आपको एनिमोफिली के अंदर देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम लॉस ऑफ pollen grains seen in anemophily। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यहाँ पे हमने डिस्कस किया किसके बारे में, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द एबायोटिक पार्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है इसका, 2 बायोटिक एजेंट्स बताए थे मैंने आपको, विंड और वाटर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कौन सा वाला बेटा, विंड। फर्स्ट वन इज द विंड। क्या कहा था इसको हमने, एनिमोफिली, बाय विंड, एनिमोफिली। ये क्या है बेटा, मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है, मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट। अब बात आती है मेनली कि यहाँ पे जो इसके पर्टिकुलर बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इसको आपको मैंने बताया कि इसका क्या है, मेनली पॉलिनेटिंग एजेंट विंड या एयर है। तो ज्यादातर ये जो देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलेगा कॉमन, ज्यादातर ये देखने को मिलेगा कॉमन इन ग्रासेस। जितनी भी ग्रासेस होती हैं वो किसके थ्रू, उनके जो भी सीड्स हैं, पॉलेंस होते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, एयर के थ्रू, विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं एंड दे ग्रो अ न्यू प्लांट। तो दैट्स द रीजन ये कॉमन है आपका किसमें, ग्रासेस में। साथ में ये सीरियल्स में भी देखने को मिलेगा आपको। सीरियल्स में क्या क्या आ सकते हैं, जैसे लाइक मेज हो गया आपका और वीट हो गया। ठीक है, साथ में शुगर केन एंड बैम्बू ऑल्सो। अब जो आपका अकॉर्डिंग टू नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये आप लोगों ने 11th क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम वाला जो चैप्टर था उसमें भी डिस्कस किया होगा कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ मतलब ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में जो पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो हमारा विंड ही होता है। तो यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में क्या होगा, जिम्नोस्पर्म्स प्लांट में क्या है बेटा, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल जिम्नोस्पर्म में वो किसके थ्रू होता है, बाय
विंड के थ्रू ही देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे इसके विंड पॉलिनेटेड के, कि इसके जो यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ कैरेक्टर्स, क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे। फर्स्ट कैरेक्टर इसका ये होगा कि इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, आपको पता है कि हवा के थ्रू कोई भारी चीज तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकती, तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उसके कैसे होते हैं बेटा, आर लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट के होते हैं, स्मॉल होते हैं, साथ में ड्राई होते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टिकी, नॉन स्टिकी। ठीक है, अनवेटेबल होते हैं, यदि भारी हो गए, वो भीगे हुए तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, तो दैट्स व्हाई ये अनवेटेबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्यादातर जो हमारा स्टिग्मा होता है उसका, अब देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन जो इसका स्टिग्मा होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, स्टिकी होगा, हेयरी होगा, जिसकी वजह से वो क्या हो सके, इजीली जो हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन्स आए हैं वो उस पे इजीली क्या हो सके, ट्रैप हो सके। दैट्स व्हाई स्टिग्मा आर लार्ज, स्टिकी, हेयरी, साथ में कहीं कहीं पे आपको एमटीजी की जो बुक है उसमें फैदर भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में फैदरी, तो दिस इज द फैदरी, टू ट्रैप एयरबॉर्न पैथोजन, एयरबॉर्न पैथोजन। ओके, ये हो गया। साथ में इसके जो हमारे एंथर्स होते हैं वो वेल एक्सपोज्ड होते हैं, वेल एक्सपोज्ड एंथर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और क्या हो सकता है, जो इनका फ्लावर्स होते हैं बेसिकली उनमें एक अच्छा खासा इन्फ्लोरेसेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो इन्फ्लोरेसेंस या तो रेसिमोज हो सकता है या फिर वो साइमोज भी हो सकता है। तो फ्लावर्स कैसे होंगे, फ्लावर्स आर इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर्स आर इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर जो जेनेटिकली है, किसमें, स्टिग्मा वाले पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, उनमें क्या होगा जेनेटिकली, एक सिंगल ओव्यूल, जेनेटिकली अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी। ओके, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स इसके अंदर देखने को आपको मिलते हैं, इनॉर्मस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है कि इसका मेनली जो नोट है, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई अभी कि ऑल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में भी आपको ये देखने को मिलते हैं। सो मेनी एग्जांपल्स मैंने आपको इसके राइट डाउन करा दिए। मोनोकॉट्स के ज्यादातर आपको एग्जांपल जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, वो वीट के द्वारा ही आपको देखने को मिलेगा इसमें पॉलिनेशन। ठीक है, जबकि डाइकॉट में कुछ होते हैं, जैसे कि पी है, बीन्स है, लेंटिसल्स है, पीनट है, आपका मिंट हो गया, लेट्यूस है, टोमेटो है, ओक है, उनमें भी हमें ये देखने को मिलता है विंड पॉलिनेशन। नाउ लेट्स डिस्कस सेकंड वन, हाइड्रोफिली। सेकंड वन क्या है हमारा, हाइड्रोफिली। एबायोटिक एजेंट के अंदर ये हाइड्रोफिली। अब इससे समझ में आ रहा है कि हाइड्रो मीनिंग क्या होता है, वाटर। ठीक है, वाटर, तो यहाँ पे वाटर के थ्रू फिली मतलब पॉलिनेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। तो यहाँ पे पॉलिनेशन बाय वाटर। तो बेसिकली इसको जो हाइड्रोफिली है वो दो में कैटेगराइज किया गया है, एक होता है हमारा एपी हाइड्रोफिली और एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो इसमें जो एग्जांपल्स आते हैं, मैं राइट डाउन कर रही हूँ एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि आपके फ्रेश वाटर के कुछ प्लांट्स होते हैं, फ्रेश वाटर। कुछ जो प्लांट होते हैं वो मरीन वाटर के भी होते हैं, मरीन वाटर। ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर मीनिंग क्या है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। ये आपका इसमें से नीट में क्वेश्चन आता है,
बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। एक्वेटिक प्लांट्स में कौन कौन से दो कैटेगरीज बनाई गई हैं? एक है वैलिसनेरिया, एक है आपकी हाइड्रोला। ठीक है, वैलिसनेरिया एंड हाइड्रोला। जबकि मरीन वाटर वाला जो एक्वेटिक प्लांट है वो है हमारा ज़ोस्टेरा, ज़ोस्टेरा, जिसको हम सी ग्रास भी कहते हैं, सी ग्रास। ओके, तो अभी मैंने क्या बोला आपको? इट इज ऑफ टू टाइप्स। बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो टू टाइप्स कौन कौन से हैं? एक बताया आपको हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। नाउ सेकंड वन इज द एपीहाइड्रोफिली। अब देखो इसमें समझ में आ रहा है, हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मीनिंग कि एक तरीके से कम, इनसाइड द वाटर, एपी मतलब होता है सरफेस, सरफेस पे देखने को आपको मिलेगा। तो हम इसमें दोनों को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में इसका काफी सारा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और अच्छे से इसको डिस्क्राइब भी किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली। अभी क्या बोला मैंने? इनसाइड द वाटर। ये आपको देखने को मिलता है पॉलिनेशन इसके अंदर, इनसाइड द वाटर, इनसाइड द वाटर। अब यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? इसके अंदर एग्जाम्पल आएंगे जैसे कि मैंने अभी आपको पहली वाली स्लाइड में बताया कि फ्रेश वाटर में क्या क्या आ रहा है हमारा? वैलिसनेरिया, हाइड्रोला। जबकि मरीन वाटर में क्या आ रहा है हमारा? ज़ोस्टेरा। तो जरूरी नहीं है कि एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली में यही कैटेगरी हो, इनके अलावा भी और तरह के प्लांट्स जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं, बट दे आर एक्वेटिक प्लांट्स। बट एक कॉमन पॉइंट ये भी याद रखना है, नोट रखना है आपको कि सारे के सारे जितने भी हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो हमारे जरूरी नहीं है कि वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन करें। ठीक है, वो किसी इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेशन कर सकते हैं। जैसे कि आपका, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे निम्फिया है आपका, निम्फिया है, आइकॉर्निया हो गया आपका, वाटर हाइसेंस जो होता है। ठीक है, आइकॉर्निया हो गया, साथ में हमारा निलंबो हो गया, ओके, एलिज्मा हो गया। तो इनमें क्या होता है? इनमें बेसिकली इनके पर्टिकुलर इनमें इंसेक्ट के द्वारा आपको क्या देखने को मिलेगा? पॉलिनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनमें देखने को मिलता है, ये एक्वेटिक होने के बावजूद भी इनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, दीज आर द एक्वेटिक प्लांट बट दे परफॉर्म बाय इंसेक्ट पॉलिनेशन। अभी हम डिस्कस कर रहे थे हाइपोहाइड्रोफिली। तो हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर बेसिकली इनसाइड द वाटर है और इसके अंदर एग्जांपल्स आएंगे हमारा ज़ोस्टेरा, सिरेटोफिलम, हाइड्रोला एंड नेजिस। These are the example of hypohydrophily. अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? ज़ोस्टेरा। कि एक का हम देख लेते हैं फिर सारे समझ में आ जाएंगे कि ज़ोस्टेरा के अंदर जो होता है पॉलिनेशन वो किस तरीके से देखने को मिलता है। तो जो हमारा ज़ोस्टेरा है, ज़ोस्टेरा के हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ज़ोस्टेरा ये कैसा है? सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट है। सबमर्ज मतलब आधा पानी में है और आधा ऊपर है आपका पानी के सरफेस से। तो बेसिकली इनसाइड द वाटर आपको पॉलिनेशन देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ आउट कर देती हूँ। ये सरफेस हो गई हमारा, ये नीचे वाला पार्ट हो गया, ये पानी का वाटर सरफेस है। ये ड्रॉ आउट किया हमने, जैसे कि इसके ये निकली हुई है इस वाला पार्ट, इस तरीके से एक जोन से। तो देखो एक इसमें कैसे होता है? ऑल्टरनेटिंग मैनर में होता है। यदि ये मेल है तो दिस इज फीमेल, ये आपका हो जाएगा फिर हमारा मेल और ये फीमेल। तो ये है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे,
जोस्टेरा के अंदर। तो इसमें क्या होगा पर्टिकुलरली, तो सबमर्ज में हमने बोल दिया, एक तो सबमर्ज है ये, साथ में ये कैसा होता है, मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मीनिंग क्या है, मोनोशियस का मीनिंग होता है कि सेम प्लांट है, उसपे मेल भी है और उसपे फीमेल भी है। ओके, दिस सिचुएशन इज नोन एज मोनोशियस। तो बेसिकली इनमें क्या बोला मैंने कि ये जो मेल है और ये जो फीमेल है, ये किस तरीके से अरेंज्ड है, दे आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेटिवली मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेल एंड फीमेल अरेंज्ड इन ऑल्टरनेटिवली मैनर। ठीक है, ये हो गया। साथ में इनका जो फीमेल फ्लावर जो होता है वो सबमर्ज्ड है किसमें, वाटर के अंदर। तो इनके जो पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं बेटा, ये क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है और उसमें भी आ चुका है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो इनका जो पॉलिन ग्रेन्स जो होते हैं पूछा गया है, पॉलिन ग्रेन्स जिसके रिबन लाइक देखने को मिलते हैं, पॉलिन ग्रेन्स आर लॉन्ग, ठीक है, रिबन लाइक, रिबन लाइक, रिबन लाइक, specific gravity, specific gravity as of water, as of water। क्या मीनिंग हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिन ग्रेन्स जो हैं वो क्या हो बेटा, मूव कर सकते हैं किसके थ्रू, पैसिव वाटर के थ्रू। जैसे जो वाटर है, वाटर करंट का फ्लो जो हो रहा है वो क्या करेगा, इजीली पैसिव वाटर के थ्रू क्या करेगा, ग्रेविटी जब लगेगी तो फ्लो आउट होकर वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा एंड देन दे पॉलिनेट। तो बेसिकली जो इसमें से पूछा गया है वो ये पूछा गया है, लॉन्ग रिबन लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी एज ऑफ वाटर वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमने देखा पर्टिकुलर किसके अंदर, हाइपोहाइड्रोफिली। तो ये क्लियर हो गया, इनसाइड द वाटर होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है हमारे, जोस्टेरा, सिरोटोफिलम, हाइड्रोला एंड नेजस। नाउ लेट्स डिस्कस एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली में क्या होगा, इसमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है आपको ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है वैली सनेरिया, वैली सनेरिया, बस इतना ही दिया हुआ है। वैली सनेरिया के अंदर बेटा ये कैसा है, जैसे कि ये तो जोस्टेरा तो मोनोशियस देखने को मिल रहा था, ये भी सबमर्ज्ड, मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ, दिस इज ऑल्सो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट, बट दे आर क्या है, नॉट मोनोशियस, दिस इज डायोशियस, दिस इज डायोशियस। ये डायोशियस देखने को मिलेगा आपको। इसके अंदर मैं सारी की सारी सिचुएशन जो है इसमें मेंशन कर रही हूँ आपको, ताकि आपके नीट एग्जाम में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी हेल्प मिले। फर्स्ट वन क्या है इसमें कि मैच्योरेशन के टाइम पे क्या होगा, इसकी पेडिकल जो होती है वो एलोंगेट हो जाती है। तो एट मैच्योरेशन, मैच्योरेशन पेडिकल एलोंगेट्स, पेडिकल एलोंगेट्स, अनकॉइल हो जाते हैं, अनकॉइल्स। सो यहाँ पे क्या होगा, जो फीमेल फ्लावर है हमारा रीचेस, फीमेल फ्लावर रीचेस H2O सरफेस। समझ में नहीं आया कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, मीनिंग जैसे कि सपोज करो ये हो गया पानी का सरफेस, इधर हो गया ऊपर ये वाला सरफेस। ओके, ये है हमारा प्लांट वैली सनेरिया, डायोशियस है, तो आपको दोनों के अलग देखने को मिलेंगे। कि इसमें इस तरीके से कॉइल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, दिस इज कॉइल स्ट्रक्चर, ये कॉइल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये जो कॉइल स्ट्रक्चर है ये हमारा फीमेल फ्लावर है। कौन सा है, फीमेल फ्लावर है ये, ठीक है, दिस इज फीमेल फ्लावर। ओके, ये जो देखने को मिल रहा है इसमें हमें, ये ऐसे करके ऐसे, ये हमारा है मेल फ्लावर, ये इसकी हो गई स्पेडिक्स, स्पेडिक्स, ठीक है, ये मेल फ्लावर हो गया। अब ये जो मेल फ्लावर है
वो क्या करेगा, ये सरफेस पे यहाँ पे आ जाएंगे, वैसे ही ये वैसे मैच्योर होगा तो ये कैसे हो जाएगी, अनकॉइल हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, अनकॉइल हो जाएगी। और अनकॉइल होने के बाद में क्या होगा, ये जो एंथर है जो किसकी सरफेस पे मौजूद है, वाटर की सरफेस पे मौजूद है, उसके साथ ये क्या कर जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा और वहां पे फर्टिलाइज कर जाएंगे, दे गेट फ्यूज्ड। तो इसीलिए जो लाइन लिखा था मैंने यहाँ पे, पेडिकल एलोंगेट, पेडिकल क्या करके एलोंगेट कर गई और अनकॉइल हो गई। कैसी हो गई, अनकॉइल हो गई। सो फीमेल फ्लावर रीचेस वाटर सरफेस, क्योंकि यहाँ पे एंथर जो है वो वाटर सरफेस में मौजूद है, इसीलिए। तो इसमें ये इस तरीके से आपको पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, ए पॉइंट तो लिख दिया, बी पॉइंट क्या हो सकता है इसका, बी पॉइंट हो सकता है कि फीमेल फ्लावर या फिर मेल फ्लावर, मैं मेल फ्लावर को ही लेती हूँ फीमेल की जगह ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। मेल फ्लावर आफ्टर ब्रेकेज, आफ्टर ब्रेकेज, ठीक है, आफ्टर ब्रेकेज रीचेस वाटर सरफेस, ठीक है। ये जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ इसका, टूट गए इसका पॉलन ग्रेन्स, आपको पता है कि उसमें से क्या हो जाएंगे, जब उसका लेयर बस्ट आउट हो जाता है तो दे रिलीज आउट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकेज हुआ एंड रीचेस वाटर सरफेस। कहाँ पहुंच गए, वाटर सरफेस पर वो पहुंच गए। तो इस तरीके से दिस इज द बी पॉइंट। और एक लास्ट पॉइंट क्या होगा इसका, लास्ट पॉइंट हो सकता है हमारा सी, कि pollen grains on water surface, on water surface by passive water current। किसके द्वारा, by passive water current के द्वारा वो फ्लो आउट हो गए, किसके पास, यहाँ पे फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं। तो दिस इज द एबायोटिक एजेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर किसके बारे में, बायोटिक एजेंट्स के बारे में, ठीक है। किसको डिस्कस करेंगे, बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट्स जो होते हैं बेसिकली, उनको बहुत सारी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया, बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या आ सकते हैं हमारे, बायोटिक एजेंट्स में आते हैं एनिमल्स, बाय एनिमल्स के द्वारा जो होता है उसको कहते हैं हम जूफिली, ठीक है। जो हमारा इंसेक्ट्स के द्वारा होता है उसको हम कहते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, ओके। बर्ड्स के द्वारा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, ओके। स्नेक के द्वारा जो होता है उसको हम कहते हैं ऑफियोफिली, ऑफियोफिली, ठीक है। जबकि स्नेल्स के द्वारा जो होता है, स्नेल्स, बाय स्नेल्स, उसको हम कहते हैं मैलेकोफिली, मैलेकोफिली। जबकि बैट्स के द्वारा, बाय बैट्स, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे चीरोपिटेरोफिली। ये आपका पूछा जाता है कि यदि बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाय आंट्स के द्वारा होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आंट्स का पूछा गया है इसमें आपका मिमिकोफिली, मिमिकोफिली कहते हैं, मिमिकोफिली, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता दिया मैंने सारे कि इसमें इनके द्वारा बायोटिक एजेंट्स के जरिए हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन देखने को हमें मिलता है। तो बेसिकली मैं एक एक करके एग्जांपल लिख देती हूँ। पहले आंट्स का लिखती हूँ एग्जांपल कि किसमें आपको देखने को मिल रहा है। आंट्स में देखने को मिलता है प्रोसोपिस, एक प्लांट होता है हमारा, एग्जाम्पल लिख रही हूँ प्रोसोपिस, और साथ में एक इकेशिया, इकेशिया तो सबको पता ही है बबूल में। तो वो क्या होता है, इनमें आंट्स के द्वारा आपको पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। बेड्स में किस किस में देखने को मिलेगा, बेड्स के एग्जाम्पल है हमारे एडेंसोनिया, एडेंसोनिया, साथ में आ सकता है बोइनिया, बोइनिया, ठीक है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं बट दीज आर द सफिशिएंट। मेलेमिकोफिली में क्या होगा, एग्जाम्पल है इसका लैमना, क्राइजेंथियम,
ज़ैंथेमम, ठीक है। स्नेक में, स्नेक तो आपको पता है चंदन की लकड़ी जो होता है उस पे हमेशा स्नेक अवेलेबल होता है, तो इसलिए सैंटेलम, इसका एग्जांपल है सैंटेलम, चंदन के प्लांट पे देखने को मिलता है। जबकि बर्ड्स जो होता है, बर्ड्स के अंदर कौन कौन सा होगा, सनबर्ड हो गए आपके एग्जांपल, सनबर्ड या फिर आपका हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, ठीक है, सनबर्ड या फिर हमिंग बर्ड। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि आपको ना बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट होता है वो सनबर्ड हो सकती है, हमिंग बर्ड हो सकती है। तो जो हमारे प्लांट्स जो होते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे वो प्लांट्स होगा, जैसे बॉम्बैक्स हो गया हमारा, और इसमें बिग्नोनिया है, तो ये प्लांट्स की नेम है, जैसे बॉम्बैक्स और बिग्नोनिया, बिग्नोनिया, दीज आर द प्लांट्स जिसमें आपको ये सनबर्ड और हमिंग बर्ड के द्वारा क्या देखने को मिलेगा, पॉलिनेशन देखने को मिलता है। हम इसको ब्रॉडली डिस्कस करते हैं एनिमल्स एंड इंसेक्ट के द्वारा। तो मोस्टली जो बायोटिक एजेंट्स हैं, मोस्टली हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनमें आपको इंसेक्ट्स के द्वारा देखने को मिलेगा, और इंसेक्ट में भी क्या, इसके द्वारा बाय बीज, बीज के द्वारा आपको क्या देखने को मिलता है, पॉलिनेशन देखने को मिलता है। 80% प्लांट्स के अंदर बीज पॉलिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि एनिमल्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एनिमल्स के अंदर हमारे जैसे कि सपोज करो आपका जो रेप्टाइल लाइक गार्डन लिजार्ड्स होती है ना, रेप्टाइल लाइक गार्डन लिजार्ड, मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ, रेप्टाइल लाइक गार्डन लिजार्ड, इनके द्वारा भी आपको देखने को मिलता है। साथ में बहुत सारे रोडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा भी देखने को मिलेगा। तो नाउ लेट्स डिस्कस, किसको डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम इंसेक्ट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें पॉलिनेशन जो देखने को मिल रहा है वो बाय एंटोमोफिली के द्वारा देखने को मिलता है। तो नाउ लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ आपका बायोटिक, बायोटिक एजेंट, ठीक है। बायोटिक एजेंट में जैसे कि उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो उसके कैसे थे पॉलिन ग्रेन्स, वो हमने पहला ही पढ़ लिया था पॉलिनेटिंग एजेंट में, जैसे कि बाय एयर हो रहा है या फिर आपका किसके द्वारा हो रहा है पर्टिकुलर, कि जैसे कि विंड हो गया और वाटर हो गया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल्स का है, इंसेक्ट्स का है, बहुत सारे आएंगे इसमें। तो इनके भी क्या होंगे, पॉलिन्स जो होते हैं लाइट वेट होते हैं, पॉलिन्स आर लाइट, अनवेटेबल, अनवेटेबल, ये तो उसमें भी था ये वाला पॉइंट, बस उसमें क्या था, उसमें नहीं था ये, इनमें एक खास बात होती है, सराउंडेड बाय म्यूसिलिजिनस कवरिंग, म्यूसिलिजिनस कवरिंग, ये म्यूसिलेज की जो कवरिंग है इनके ऊपर आपको देखने को मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, म्यूसिलिजिनस कवरिंग देखने को मिलेगी, जो कि क्या करती है इसको, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग वेट, ठीक है, उससे हमें वेट होने से क्या करती है, इसको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्टिकी होते हैं, जबकि वो कैसे थे, नॉन स्टिकी थे, अनवेटेबल हैं, स्टिग्मा इसमें देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। ये हो गया, ये स्टिग्मा के बारे में था। अब हम डिस्कस करें किसके लिए बोला, एंटोमोफिली को हमें ब्रॉडली डिस्कस करना है। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली में आपका पॉलिनेशन जो देखने को मिल रहा है वो कौन कौन से बोले, एक तो मोस्टली जो देखने को मिलता है वो क्या है आपका, बीज, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या क्या हो सकते हैं इसके अलावा, इसके अलावा हो सकते हैं बेटा, बीज के अलावा वास्प हो गए आपके, मॉथ हो गए, आंट्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली जो ये है मोस्टली वो ये आपको देखने को मिलेगा। और कितना बोला था मैंने आपको, ये क्वेश्चन आ चुका है, 80% पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है बेटा, बीज के द्वारा होता है, बाय बीज। तो इसके जो फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, इसके करेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, करेक्टर्स
जैसे उसके भी करेक्टर्स लिखाए थे कि उसको किसी भी अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है भैया, बीज आके बैठेगी इस पे, तो फ्लावर भी तो कलरफुल होना चाहिए, फ्रेग्रेंस आएगी उसमें, तभी तो इंसेक्ट आके अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके फ्लावर्स लार्ज होंगे, आपके सेंटेड होंगे, लार्ज होते हैं, सेंटेड होंगे, कलरफुल होंगे, और नेक्टर ग्लैंड क्या होगी इनके अंदर, प्रेजेंट होगी नेक्टर ग्लैंड, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट। ठीक है। अब जो इनके फ्लावर हैं, यदि इफ फ्लावर, मैं लिख देती हूँ, इफ यदि इनके फ्लावर्स जो हैं, इफ फ्लावर्स कैसे हैं, स्मॉल हैं, तो इनमें क्या होगा, इनमें आपको इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा, बहुत क्लियरली विजिबल आपको देखने को मिलेगा। इफ फ्लावर्स आर स्मॉल, ये एनसीईआरटी का लाइन है, दे प्रेजेंट इन inflorescence to become conspicuous sticky pollen grain, sticky pollen grain, स्टिकी पॉलन ग्रेन। ठीक है, कॉन्स्पिकुअस पॉलन ग्रेन का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, स्टिकी पॉलन ग्रेन का, कि वो क्लियरली विजिबल होंगे, बहुत इजीली क्या हो सकता है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब बात आती है कि जब वास्प हुआ या मॉट हुआ या आंट या टर्माइट्स है, जब फ्लावर के पास आके बैठ रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है, भाई ऐसे तो काम नहीं करेगा, भाई तुम किसी के पास जाते हो अपना काम करने के लिए, तो वो ऐसे तो काम नहीं करता, जब उसको भी फायदा होगा तभी तो वो काम करेगा। सेम इसी तरीके से इंसेक्ट भी हैं, उनको फ्लावर से रिवॉर्ड मिलता है, तभी तो वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो वो जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है, वो क्या होता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स, फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या मिल सकता है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नीट पर्पस। जैसे कि आपको पता है कि जो पॉलन, जो हमारे पर्टिकुलर फ्लोरल रिवॉर्ड्स क्या मिलेगा, इंसेक्ट को पॉलन खाने को मिल सकते हैं, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, साथ में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं, इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपनी एग लेइंग उसमें करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एक पॉइंट ये हो सकता है, टू सस्टेन एनिमल्स या फिर आपका इंसेक्ट्स, जैसे कि क्या क्या पॉलेंस मिल रहे हैं उसको, और क्या मिलेगा, नेक्टर, साथ में क्या बोला मैंने, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसपे कि एग लेइंग इजीली वो कर पाते हैं। सेफ प्लेस टू ले एग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ प्लेस टू ले एग्स। एग्जाम्पल क्या है इसका, यक्का, यक्का प्लांट, यक्का प्लांट। इस तरह के फ्लावर को हम बोलते हैं एमोर्मोफिलस। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, एमोर्मोफिलस, एमोर्मोफिलस फ्लावर कहते हैं इस तरह के फ्लावर को, एमोर्मोफिलस फ्लावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यक्का प्लांट में आपको देखने को मिलता है एग लेइंग, एमोर्मोफिलस। तो ये क्या बता रही हूँ मैं आपको, फ्लोरल रिवॉर्ड्स इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, दीज आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। अब जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कुछ देर पहले, ये पॉइंट मैंने आपको नोट डाउन कराया कि इनकी क्या होते हैं, कलरफुल देखने को मिलेगा, लेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है, साथ में लार्ज होते हैं, सेंटेड होते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक मिनट रुको, ये पॉइंट्स नोट, ये हैं आपके एक्स्ट्रा की पॉइंट्स, कि जो ब्रैक्ट है, ब्रैक्ट इज कलरफुल, ब्रैक्ट इज कलरफुल, ये आपका 11th क्लास में मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर है, उसमें दिया हुआ है ब्रैक्ट वाला पार्ट। तो ये क्वेश्चन जो है, बच्चे कहते हैं ये कहाँ से आ गया, तो दिया हुआ नहीं था। तो इसके एग्जाम्पल जो है, बोगनविलिया जो होते हैं ना, पेपर फ्लावर, पेपर फ्लावर, उसकी ब्रैक्ट जो होती है वो कलरफुल होती है, तो बोगनविलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ कलरफुल ब्रैक्ट, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बोगनविलिया। साथ में भी कुछ देर पहले मैंने बताया कि एक जो सेपल है उसकी मॉडिफाइड हो जाती है पेटल में, तो वो किसके लिए वो कर रही है, पॉलिन ग्रेन्स को पर्टिकुलरली क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वहां पे कोई भी इंसेक्ट आए उस पॉलिन ग्रेन को वहां पे
छोड़ दे, तो वो वहां पे एक तरीके से किसका वर्क कर रही है, एडवर्टाइजिंग फ्लैग की तरह वर्क करती है। एडवर्टाइजिंग फ्लैग, एडवर्टाइजिंग फ्लैग। ये एडवर्टाइजिंग फ्लैग आपको किस में देखने को मिलता है, इसका एग्जांपल क्या है आपका, मुसेंडा, मुसेंडा प्लांट। ठीक है, साथ में इस तरीके से बहुत सारे ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, और वो आपको अच्छे से पता है, चमेली का फूल जो होता है, ठीक है, रात रानी जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है, हाईली फ्रेगनेंटेड, ठीक है, या फिर हाईली सेंटेड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है आपको जैस्मीन, जैस्मीन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। ये आपका एग्जाम्पल है इसका, नाइट ब्लूमिंग फ्लावर। ओके, ये व्हाइट कलर का होता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है हमारा, है रेफ्लेशिया। ये मैं सारे की पॉइंट्स बता रही हूँ आपको, नोट जो लिखवा रही हूँ ये आपका AIPMT, जैसे कि सॉरी पहले यूज करते थे AIPMT, अब तो नीट हो गया है। नीट के लिए ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारे। रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया में क्या है, ये कैरियन फ्लाइज के द्वारा पॉलिनेटेड होती है। किसके द्वारा, कैरियन फ्लाइज। अब ये कैरियन फ्लाइज क्या होती हैं, कैरियन फ्लाइज उनको बोलते हैं जो एक तरह, ये जो एक तरह की मक्खी है, क्या होती है, ये एक तरह की मक्खी होती है। ये बेसिकली किस पे, जैसे कि कोई चीज सड़ गई है, ठीक है, जैसे मीट है सड़ गया, उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है, तो ये क्या करते हैं, उस पे आपको क्या करेंगे, ये ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे इस फ्लावर में से कैसी स्मेल आती है, मैं लिख देती हूँ, फॉल, स्मेल लाइक, स्मेल लाइक रॉटन मीट, उस तरह की आपको इसमें क्या देखने को मिलती है, स्मेल देखने को मिलती है। किसमें, रेफ्लेशिया के अंदर। तो कैरियन फ्लाइज किसका, इस गंदी सी स्मेल को पसंद करती है, जिसकी वजह से वो इसके ऊपर आके अट्रैक्ट होती है, एंड दे पॉलिनेट। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द बेसिकली किसका, एबायोटिक पॉलिनेशन का। ये था हमारा पर्टिकुलर किसकी रिगार्डिंग, ये सारा का सारा जितना भी नीट में क्वेश्चन आते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली एम्स जिपमर में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं वो अब मैं आगे बता रही हूँ आपको। ये आपका हेल्प करेगा इकोलॉजी में भी। जैसे कि एक होता है स्यूडो कॉपुलेशन, स्यूडो कॉपुलेशन, स्यूडो कॉपुलेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, स्यूडो कॉपुलेशन, स्यूडो का मतलब ही होता है झूठ, झूठ मूठ का। तो इसमें क्या होता है, एक ना, मतलब जैसे सपोज करो एक प्लांट है, उस पे कोई भी फ्लावर है, वो क्या करे, बिल्कुल इंसेक्ट की तरह बन जाए। फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो इंसेक्ट की तरह है, तो इंसेक्ट क्या समझेगा, वो समझेगा कि ये मैं ही हूँ या फिर फीमेल है, तो वो उसकी तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होगा, और वो क्या कर देगा, उसके साथ पॉलिनेशन कर लेगा। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को ही हमने क्या बोला, स्यूडो कॉपुलेशन। तो वो क्या है यहाँ पे, जैसे कि ओफायरस एक प्लांट है, ओफायरस किसको बोलते हैं, एक ऑर्चिड प्लांट होता है ओफायरस, लिख देती हूँ मैं, ओफायरस, यहाँ पे देखते हैं OPHRYS, ओफायरस। ये क्या है, एक ऑर्चिड प्लांट है, जो कि मैं एन ऑर्चिड पॉलिनेटेड बाय वास्प। किसके द्वारा पॉलिनेटेड हो रहा है, ये वास्प के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो वास्प होता है वो कौन सा है, कैल्पा ऑरेंस। वास्प का नेम भी लिख देती हूँ, बाई चांस पूछा गया, ये नेमिंग है इसकी, ठीक है, कैल्पा ऑरेंस, AURENS। बेसिकली इस तरह के प्रोसेस को हमने क्या बोला, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू, स्यूडो मतलब झूठा, कॉपुलेशन एक तरीके से हिंदी में बोलो उसको मैथुन, यानी कि पॉलिनेटेड हो रहा है यहाँ पे, स्यूडो, ड्यू टू स्यूडो कॉपुलेशन नेशन, ठीक है। क्या होती है इसमें, फ्लावर शेप जो होती है बिल्कुल किसकी तरह हो जाती है, चेंज हो जाती है, इंसेक्ट की तरह हो जाती है, साथ में स्मेल, साथ में इसका साइज। तो क्या कर रहा है वो, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, दे बिहेव लाइक मिमिक। मैं इसको मिमिक लिख देती हूँ, किसी की भी नकल उतारते हैं ना, मिमिक किसकी तरह, फीमेल वास्प की तरह, ठीक है। तो ये आपका की पॉइंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया। साथ में नेक्टर ग्लैंड, और भी एक्स्ट्रा पॉइंट, नेक्टर ग्लैंड प्लांट होता है जिनमें नेक्टर्स प्रेजेंट होती है, नेक्टर ग्लैंड। वो नेक्टर ग्लैंड्स क्या है, नेक्टर ग्लैंड मतलब नेक्टर, फ्लावर के अंदर नेक्टर प्रेजेंट होती है,
क्या होती है, फ्लावर के अंदर नेक्टर प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है उसको गाइड करने में, किसको, इंसेक्ट को गाइड करने में क्या करती है, वो हेल्प करती है। जैसे कि ये क्या हो गई, एक सपोज करो ये यहाँ पे मैंने बना दिया प्लेसेंटा वाला जोन, देन ओवरी होगा, इसी में मैंने बना दिया दिस इज अ स्टेमन, और ये मैंने बना दिया आपका स्टाइल स्टिग्मैन ओवरी वाला पोर्शन, ठीक है। ये इसी तरीके से यहाँ भी होगा स्टेमन वाला जोन। अब यहाँ पर आपको इस जगह पर साइड से कहीं भी आपको कलरफुल वाले जोन में क्या देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक तरीके से लाइनिंग देखने को मिलती है। लाइनिंग क्या होती है यहाँ पे बेसिकली कि गाइड करने में हेल्प करती है, यानी कि कुछ मार्किंग होती है, मार्किंग है, ये मार्किंग है, ये क्या करती है, दे हेल्प इन गाइड टू इंसेक्ट, गाइड टू इंसेक्ट। इसी की वजह से इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट को पता चलता है कि इसमें क्या मौजूद है, नेक्टर ग्लैंड, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड। ओके, अब क्या हुआ, ये कोई इंसेक्ट आया, जब इंसेक्ट आएगा इसमें तो क्या होगा, यहाँ पे इंसेक्ट क्या करेगा, नेक्टर को पहचान लेगा और आएगा, और यहाँ पे क्या करेगा, पॉलिन को ले जाता है, और क्या करेगा, दूसरे फ्लावर पे ले जाके वो डस्ट कर देगा, पॉलिन को ले जाएगा और दूसरे फ्लावर पे ले जाके क्या कर देगा, उसको डस्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, आप ये भी तो सोच रहे हो कि मैम क्यों, इसमें तो मेल और फीमेल दोनों मौजूद है, ये तो अपने आप ही क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट इसके अंदर ना बेटा ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, प्रोटेंड्री। क्या देखने को मिलेगा इसमें, प्रोटेंड्री। प्रोटेंड्री का मीनिंग क्या होता है, प्रोटेंड्री का मीनिंग होता है कि इसमें एंड्रोशियम पहले डेवलप हो जाता है, एंड्रोशियम क्या होगा इसमें, पहले डेवलप हो जाता है, एंड्रोशियम डेवलप फर्स्ट, जबकि फीमेल जो होती है वो बाद में डेवलप होती है। इस वजह से यानी कि एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो गया, फीमेल मैच्योर नहीं हुई, तो पॉलिन गेन का फायदा ही क्या रहा, कैसे पॉलिनेशन कर पाएंगे, इसलिए इंसेक्ट आया और वो लेकर चला जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल है स्नैप ड्रैगन, जिसको डॉग फ्लावर बोलते हैं, स्नैप ड्रैगन, स्नैप ड्रैगन डॉग फ्लावर में आपको देखने को मिलता है, इसको वर्टिकल नेम है इसका एंटी राइनम, ठीक है। दिस इज, ये हो गया एक आपका नेक्टर ग्लैंड वाला पार्ट। एक और होता है आपका लिवर मैकेनिज्म, लिवर मैकेनिज्म और डिस्कस कर लेती हूँ, ये भी आपके काम में आएगा इकोलॉजी के चैप्टर में, लिवर मैकेनिज्म, लिवर मैकेनिज्म, या फिर इसको हम बोलते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म, ये भी आपका नीट में आ चुका है, टर्न पाइप मैकेनिज्म, टर्न पाइप मैकेनिज्म। ये किसमें देखने को मिलता है, इसके एग्जाम्पल है साल्विया, साल्विया, साल्विया का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, बाइलेबिएट, बाइलेबिएट इसमें कोरोला आपको देखने को मिलते हैं, बाइलेबिएट कोरोला, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, बाइलेबिएट किस फैमिली से बिलोंग करता है, लेबिएसी फैमिली से ये बिलोंग करता है, लेबिएसी फैमिली, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पॉलिन जो होते हैं, पॉलिन्स क्या करेंगे, अपर लोब पर आते हैं, इसके पॉलिन्स फ्रॉम अपर लोब, जैसे ही अपर लोब पर आएंगे वो क्या कर जाएंगे, चिपक जाते हैं किस पे, इंसेक्ट की बैक पर, तो पॉलिन्स फ्रॉम अपर लोब स्टिक ऑन बैक ऑफ इंसेक्ट्स, बैक ऑफ इंसेक्ट्स, बैक ऑफ इंसेक्ट्स as it's sit on lower lobe for nectar। अब ये कैसे मैम समझ में नहीं आ रहा, ये भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा। सपोज करो मैं यहाँ पे ड्रॉ आउट करती हूँ, ये है आपका एंथर वाला जोन, देखो आपको सिंपली आपने ऐसा तो देखा ही होगा नॉर्मली, बट इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये वाला। अब यदि इंसेक्ट जो है, आप झूला झूलते थे ना बचपन में कि यदि एक जना क्या हुआ, यहाँ पे बैठा और यहाँ पे कम वेट है तो वो ऊपर हो गया, ये नीचे चला गया, तो सेम इसमें भी क्या है, इंसेक्ट जहां पे बैठेगा वो क्या हो गया, यहाँ पे बैठा तो ये नीचे चला गया, तो इंसेक्ट क्या हो जाए, इसके ऊपर क्या आ जाएंगे, पॉलिन ग्रेन्स आ जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है पॉलिन्स फ्रॉम अपर लोब, अपर लोब पर है, और क्या होगा, इंसेक्ट बैठेगा उसकी बैक पर आके चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे जो लोअर लोब होता है
वो तो होता है हमारा पर्टिकुलर क्या स्टाइल होता है, मतलब उसमें कोई भी पॉलिनेशन देखने को नहीं मिलता, एंथर वो उसके किसी काम के नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ आउट करने की कोशिश करती हूँ, ये ऐसे करके ड्रॉ आउट किया, यहाँ पे ये हो गया हमारा फीमेल फ्लावर वाला पार्ट, ठीक है। साथ में हमने यहाँ पे बना दिया एक मेल फ्लावर। अब कोई इंसेक्ट आया, वो बैठा यहाँ पर, आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, लोअर लोब वाला पार्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके जो हमारे एंथर्स, एंथर जो होगा, अपर एंथर लोब जो है, अपर एंथर लोब, इसकी बैक पर क्या छोड़ देगा, पॉलन को चिपका देता है, पॉलन को डस्ट कर देगा, और वो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब उड़ेगा तो वो क्या कर देगा, इस तरीके से वो जाके दूसरे प्लांट पे पॉलिनेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे ये नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, इसके अंदर नेक्टर ग्लैंड ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज द लिवर मैकेनिज्म। बाइलेबिएट क्यों बोला, देखो इसमें दो तरह के देखने को मिल रहा है ना, कोरोला देखो ऐसे करके, जैसे लिप्स होते हैं हमारे, ऐसे करके ऐसे ऐसे देखने को मिल रहा है, तो दिस इज द बाइलेबिएट कंडीशन, इसको हम बोलते हैं बाइलेबिएट, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हो गया एक, और एक और बचा है, लास्ट है, वो भी फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। इससे क्या समझ में आ रहा है, इसका एग्जांपल है एरिस्टोलोकिया, पहले एग्जांपल लिख देते हैं एरिस्टोलोकिया। इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारी जैसे कि फ्लाइज होती हैं, इन फ्लाइज को बोलते हैं सैप्रोफेगस, सैप्रोफेगस लिखती हूँ, सैप्रोफेगस, सैप्रोफेगस फ्लाइज होती हैं, मतलब ऐसी फ्लाइज जो कि सड़ा गला मीट की तरह, जो खुशबू आएगी, स्मेल आएगी, ये स्वेल्स होते हैं, उन पे जाके बैठती है। तो ये क्या करती हैं कि ये इसकी लीव्स पे जाके बैठेंगे पर्टिकुलर, और बैठेंगी तो इसकी लीव्स में जो स्मेल आ रही है वो बिल्कुल एकदम सड़े गले मीट की तरह आती है, तो वो उसकी जाल में फंस जाती है, और वो क्या कर लेती है, लीव्स उसको ट्रैप कर लेती हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, वो पॉलिनेशन में इस तरीके से हेल्प करती है। उसके पीछे क्या कर देंगे, वो वहां से पॉलिन को ले जाएंगी, और वो दूसरे जगह पे ले जाके उसको क्या करती हैं, छोड़ देती हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। इस तरह के एरिस्टोलोकिया के फ्लावर को हम बोलते हैं पिट फॉल फ्लावर, पिट फॉल फ्लावर, पिट फॉल फ्लावर। इसी तरीके से एक और होता है पिस्टन, पिस्टन समझ रहे हो, बंदूक की तरह, पिस्टन मैकेनिज्म। इसका एग्जाम्पल है इसका सेंचुरिया या प्लांट। तो ये आपका, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने को मिलते हैं नीट वगैरह में। चलो ठीक है, यहाँ पे ये फिनिश हुआ आपका पॉलिनेटिंग एजेंट। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन या पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन वाला पोर्शन।